जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11 की गणित का चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है। इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा है, इसका पूरा इंट्रो पढ़ा है, आयोटा क्या होता है, मानक रूप क्या होता है और एग्जाम्पल पढ़े थे कई सारे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में। हेडिंग कर दो आप लोग, मॉड्यूल्स। क्या? मॉड्यूल्स। इसे मैं हिंदी में कहते हैं मापांक। हिंदी में क्या कहते हैं? मापांक। देखो इसका सूत्र क्या है। अगर मानक रूप क्या होता है, z बराबर a प्लस, अगर z बराबर a प्लस आई बी है तो इसका मोड क्या हो जाएगा भाई? इसका मोड क्या हो जाएगा? z बराबर, इसे हम क्या कहते हैं? मोड। मोड को या मॉड्यूल्स को या मापांक को, इसका एक ही चिन्ह है। उसको इसके अंदर कोई चीज लिख देना है, इसका मतलब है किसी संख्या का मोड। z का मोड क्या हो जाएगा? अंडर रूट में देखो a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। सवाल को समझते हैं। मॉड्यूल्स हिंदी में कहते हैं इसे मापांक। अगर कोई संख्या दी है हमें z बराबर है प्लस आई बी के रूप में, तो मोड z क्या हो जाएगा? मोड z बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला हेडिंग करो साधारण मापांक। साधारण मापांक, इसमें बताएंगे हम एग्जांपल। साधारण मापांक जेड इक्वल ए प्लस आई बी का बता रहे। पहला सवाल, z बराबर है 2 प्लस 3i। 2 प्लस कितना है? 3i। तो मोड z का मान बताइए। मोड z का मान बताइए, ये सवाल है। देखो कैसे होगा सोल्यूशन। मोड z का सूत्र क्या है? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो होता है ये a का मान होता है और ये क्या होता है? b का मान। रख दो। a का मान क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है? 3 का स्क्वायर। आई नहीं लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 7 13, यानी कि z का मापांक कितना आ गया? 13। यही आपका हो गया आंसर। एक सवाल और देखो तो लिखना। अगर हम देते z बराबर 3 माइनस 5i, तो z का मापांक बताइए। z का मापांक हो या मोड z हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। मोड z बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या है? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रख दो इसी पे। a का मान क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? -3। b का मान क्या है? -5 सॉरी। b का मान क्या है? -5। आ रहा है समझ में? 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर प्लस का और 25 5 30 4 कितना आ गया? 34। यानी मोड z का मान कितना आ गया? 34। ये आपका आंसर। इसको लिख लो और उसके बाद में आप लोग एक सवाल लगाओ। फिर बराबर मिल जाएगा आपको 2 माइनस 2i। तो मोड z का मान बताइए। मोड z का मान। तीसरा आप लोग लगाओ। देखिए ये सवाल कैसे लगेगा एक बार। मोड z बराबर अंडर रूट में सूत्र है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का मान क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है? -2, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4, 4 4 8। ये आपका हो गया आंसर। हमने पढ़ा है मॉड्यूल्स मापांक का के बारे में। मापांक क्या है? अगर कोई चीज z बराबर है प्लस आई बी के रूप में लिखी है तो इसका मॉड्यूल यानी मापांक क्या हो जाएगा? मोड z बराबर अंडर रूट में स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साधारण मापांक हमने इतने सारे पढ़े। अगला हेडिंग है
गुणा वाला मापांक, क्या गुणा वाला मापांक। देखो पहला सवाल, अगर z बराबर दिया है 2 + 3i इंटू में 3 + 6i, साधारण हमने पढ़ा, साधारण में प्लस माइनस था, अब गुणा वाला पढ़ेंगे। देखो इसको कैसे होगा, इसको हम क्या मानेंगे z1 और इसको क्या मानेंगे z2। अगर z बराबर इतना है तो मोड z का मान बताइए। इसको हम मानेंगे z1, इसको क्या मानेंगे z2। अरे z2 यार, आया समझ में? z और 2 में अंतर ही नहीं पता चल रहा है। वहाँ पर तो ये 2 लग रहा है। ये ना, हाँ नहीं z है, मोड z का। सबसे पहले हम z1 का मोड निकालेंगे, किसका z1 का मोड निकलेगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं, z1 बराबर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर और 9 4, z1 का मोड आ गया। z2 का मान देखो, z2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर ए का मान, बी का मान क्या है 6, 3 के स्क्वायर 9, 6 के स्क्वायर 36, यानी कितना आ गया 45। कितना हो गया, z1 और z2 का मान आ गया। तो मोड z का मान पूछा है तो लिखेंगे मोड z बराबर क्या हो जाएगा, z1 इंटू z2, z1 इंटू है मोड z1 इंटू में मोड z2। देखो मोड z1 का मान कितना आया है अंडर रूट में 13, और z2 का मान क्या है मोड 45। अंडर रूट में 13 इंटू अंडर रूट में 45, यानी कि मोड z बराबर कर दी अंडर रूट में 13 इंटू अंडर रूट में 45। ये आप लोगों के आंसर। एक अगला एग्जाम्पल बता दो और समझ में आएगा बढ़िया से। दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं आपको, z बराबर है 3 + 2i इंटू में 3 - 4i। तो मोड z का मान बताइए, मोड z का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे z1 और इसको यही लिख लो एक लाइन माना। अगर इसका मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, z1 का मोड इंटू में z2 का मोड। अब देखो हम पारी पारी निकालेंगे, मोड z1 बराबर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का, यही का मान ये बी का मान। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 9 7 13। फिर मोड z है z2 का निकालो, मोड z2 क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का मान क्या है -4 का स्क्वायर 9 का, अच्छा 3 का स्क्वायर होगा -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 9 25 यानी कि 5। हम लिखेंगे और मोड z बराबर क्या है, मोड का z1
इंटू में मोड का Z2 मोड Z1 का मान क्या है √13 इंटू में इसका मान क्या है 5, यानी इसको हम लिखेंगे मोड Z बराबर 5 √13। ये हो गया आंसर। इसको लिखने के बाद अगर गुणा में है कहे मोड, तो एक पहले Z1 का निकाल लो मोड, उसके बाद में Z2 का, उसके बाद में Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई कर दो। एक सवाल आप लोग लगा के दिखाओ। Z बराबर दे रहे हैं 3 माइनस 1i, तो मोड Z का मान चाहिए, मोड Z का तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम Z1 और इसको Z2, तो हम लिखेंगे Z1 का मोड क्या हो जाएगा अंदर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 10, और Z2 का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, यही आ रहा है ना। ठीक है, तो Z1 इंटू में Z2 इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि मोड Z बराबर क्या हो जाएगा मोड का Z1 इंटू का मोड का Z2। Z1 का मान कितना है अंदर रूट में 10 और Z2 का मान कितना है अंदर रूट में 8। ये आपका क्या है आंसर। आगे हम देखते हैं साधारण मापांक पढ़ा हमने, गुणा वाला पढ़ा, एक और बचा है भाग वाला मापांक। क्या है अगला हेडिंग है भाग वाला मापांक। देखो पहला सवाल, अगर हम दे दे Z बराबर 8 प्लस 6i अपान में 2 प्लस 3i, तो मोड Z बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इसको क्या मानेंगे और इसको क्या मानेंगे Z2। तो सबसे पहले मोड Z1 निकाल लो, मोड Z1 यानी कि 8 की स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 6 का 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 होगा 36 36 34 100 ही है, यानी कि किसका मान है 110 का। ठीक इसी प्रकार हम Z2 का निकाल देंगे। Z2 ये है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 4 और 3 का स्क्वायर अंडर में 13, यानी अब हम लिखेंगे, हम मोड Z बराबर लिख सकते हैं, इसका मान कितना आया है लिखेंगे मोड Z1 अपान में मोड Z2। मोड Z1 का मान क्या है 10 और मोड Z2 का मान अंडर रूट में 13 आया समझ। ठीक है, एक सवाल आप लोग लगाओ, इसको नोट करने के बाद लगाना। Z बराबर हम लेते 3 माइनस 2i अपान में 6 माइनस 5i, तो मोड Z बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम ऐसे लगेगा, उसको Z1 इसको Z2। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर, a का मान 3 और b का मान -2,